Hi, welcome to Hargar Parsha. Surinder Pundi, lecturer in English, Senior Secondary School, Naratha districts and more. Jumbled words. Today we are going to cover the topic jumbled words, a question from 11th class. This question can also be classified in these terms: arranging words to make complete sentence, put the words in the correct order to make meaningful sentences, or word order exercises. Ultimately, dear students, it is the order of the words in a sentence. यानी कि वाक्य के अंदर शब्दों का क्या क्रम रहेगा, क्या सीक्वेंस रहेगा, उसके ऊपर ये फोकस करता है. Before we try to solve it, let's understand the basic concepts. What are the basics? They are the parts of speech and their place in a sentence. We know we have 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjections. Noun and pronoun, they form subject or object in a sentence. Verb has its own role, and the remaining part of the sentence, they are covered with the help of adverb, adjective, preposition, conjunction and interjections. तो कर्ता और कर्म ये नाउन या प्रोनाउन होते हैं. वर्ब का अपना क्रिया का रोल रहता है और जो बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडिशनल सपोर्ट करता है. कुछ वर्ड्स एडवर्ब जैसे वर्ब को मॉडिफाई करती है, ऐड करती है. एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है. प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट से पहले आने वाले वर्ड्स हैं जो ऑब्जेक्ट को रिलेट करते हैं. कंजंक्शन दो अलग अलग फ्रेजेस को या क्लॉजेस को यूनाइट करते हैं. इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेटरी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं. इसी के साथ मेजर पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस. अब ये भी बहुत ज़रूरी जानना है कि वाक्य के मेजर पार्ट्स कौन से होते हैं. सब्जेक्ट, वर्ब, दोनों ही हेल्पिंग या फंक्शनल वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो बेसिकली एक सेंटेंस के अंदर देयर आर विद 3 इंपॉर्टेंट पार्ट: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. और इन 3 पार्ट्स के जो ऑर्डर रहता है इट मेक्स द डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस. अभी हम आगे करने वाले कि कौन कौन से टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं और किस प्रकार से वर्ड ऑर्डर. डियर स्टूडेंट्स, जंबल वर्ड्स के लिए अनिवार्य इसलिए सब हो जाता है कि जब हमें ये पता लग जाता है कि हमारा सब्जेक्ट कैसे आता है या सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड ऑर्डर रहेगा, तो हम उस पर्टिकुलर उन वर्ड्स में से सबसे पहले उसी बात पे फोकस करेंगे कि हमने वर्ब को आइडेंटिफाई करना है या सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है. और उसका ऑर्डर अगर हमें पता है तो ऑब्वियसली वी वुड बी सक्सेसफुल in finding out or rearranging the words in a proper order. Constituents of a composition. कोई भी composition हमारा रहता है उसके major constituents क्या होते हैं. You must have been remembering the things: phrase, group of words which has no subject and which does not make complete sentence. Clause, group of words which makes complete sentence. And it also contains its own subject. Then sentence 3 तरह के सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस रहते हैं. वी हैव ऑल्सो टाइप ऑफ सेंटेंसेस जिनमें अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी. डियर स्टूडेंट्स, इन एडिशन टू ऑल दीज थिंग्स, कंपोजिशन के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनमें आता है हमारा वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, एंड नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. दीज आर द बेसिक कंपोजिशन कंस्टिट्यूएंट्स. तो हम लोगों को अगर फ्रेजेस पता है कि फ्रेजेस कैसे बनती है, हमें पता है कि क्लॉज कैसे बनता है, हमें पता है कि सेंटेंसेस सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कौन सा रहता है, टाइप ऑफ सेंटेंस आपको अगर मालूम है, ऑब्वियसली इट वुड बी इजी फॉर वी पीपल टू रीअरेंज द वर्ड्स. तो आप लोगों को ये चीज़ें भी रिवाइज करनी होंगी, बिकॉज एज आई टेल यू एवरी टाइम दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस एक्सेप्ट regular practice and hard work. So we need to practice the things regularly, and language is itself a skill, so it requires more and more practice. Understanding type of sentences and sentence structure. अब type of sentences के अगर हम affirmative की बात करते हैं तो उसमें order क्या रहता है. सबसे पहले subject, then verb, then object. For example, the students go to school. तो student subject है, गो वर्ब है और स्कूल ऑब्जेक्ट है. प्रीपोजिशन टू आया है, डेली रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. इसी प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, वहाँ पे 2 तरह के इंटरोगेटिव हमारे पास रहते हैं. यस नो टाइप क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, देन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, आर यू राम. देन वी हैव द सेकंड वन, WS और HW क्वेश्चंस, जिन्हें हम स्टार्ट करते हैं WS से. फॉर एग्जांपल, व्हाट,
where, why, when या HW से how. What is this? इसमें क्या होता है, सबसे पहले what, then सब what where, यानी WH जो क्वेश्चन हमारा वर्ड है वो सबसे पहले इस्तेमाल होगा, फिर हमारे पास वर्ब आएगी, वर्ब के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. What is this? Why are you going to शिमला? तो हमें दिमाग में रखना होगा कि इंटरोगेटिव में हमारे पास सबसे पहले हमने अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट किया, और इंटरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट. इसके बाद तीसरा है हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस. इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम वो सेंटेंसेस लेते हैं जिनके ऑर्डर्स दिया हो, सजेशंस हो या रिक्वेस्ट हो, और इनमें वर्ड ऑर्डर हमारे पास दो चीज़ों पे फोकस रहता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट. जनरली जो सब्जेक्ट रहता है वो हमारा डेटिव केस होता है, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट पे फोकस होता है. थैंक्स फॉर रीडिंग, थैंक्स वर्ब है, व्हाट फॉर रीडिंग. शट द डोर, व्हाट टू शट द डोर, तो शट मीन्स वर्ब, द डोर ऑब्जेक्ट. अब आता है पैसिव वॉइस. डिस्टेंस पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आती है और फिर सब्जेक्ट से पहले वाई और सब्जेक्ट आता है. यानी कि जिस प्रकार से अफर्मेटिव में या एक्टिव वॉइस में जो हमारे अफर्मेटिव्स थे वहाँ हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिया, तो पैसिव वॉइस में अगर कोई सेंटेंस ऐसा भी कई बार आ जाता है, हमारे पास वर्ड्स ऐसे मिक्स होते हैं विच अल्टीमेटली मेक्स ए सेंटेंस इन पैसिव वॉइस. तो हमें ये भी दिमाग में रखना होगा वेदर द सेंटेंस. तो अगर आपको एक्टिव पैसिव पता है कि पैसिव वॉइस में जनरली थर्ड फॉर्म ही हमेशा आती है, देन यू कैन फाइंड इट आउट. बाय का कहीं प्रयोग हुआ है तो यू कैन फाइंड इट आउट दैट द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस. तो अकॉर्डिंगली आपको ऑब्जेक्ट पहले लेना होगा और फिर उसके बाद वर्ब और वर्ब के लास्ट में सब्जेक्ट आएगा. तो दिस इज द सीक्वेंस हाउ वी डू. अब ये तो सीक्वेंस पता लग गया. अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट कि बेसिकली इन ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेज वी सी दे आर थ्री मेजर पार्ट्स ऑफ एनी ऑफ सेंटेंसेज. अब सब सेंटेंसेज के तीन पार्ट्स कौन से हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. चाहे वो ऑब्जेक्ट पहले आता हो, वर्ब पहले आती हो या सब्जेक्ट पहले आता हो, ये तो डिपेंड करेगा कि हमारे पास अफर्मेटिव में तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा. अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट आएगा. अगर पैसिव वॉइस है तो हमारा ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हमारा वर्ब आएगा, लास्ट में सब्जेक्ट आएगा. मेन चीज़ हमारी यह है कि तीनों के अंदर यानी सेंटेंसेस में ये चीज़ें हमारे पास होंगी ही होंगी. तो यहाँ पे अब इन इंपॉर्टेंट चीज़ हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है. तो कैसे सॉल्व करें, इसके लिए हाउ टू सॉल्व. सबसे पहले जनरली हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वी ट्राई टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही चीज़ रहती है अफर्मेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पैटर्न होता है, हम सब्जेक्ट को ढूंढते हैं. बट एज आई टोल्ड यू दैट द सब्जेक्ट और द नाउन और द प्रोनाउन कुड आइदर बी ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. तो ये आपको कंफ्यूज भी कर सकता है कि आप जिसे सब्जेक्ट लेके चल रहे हो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जिसे आप ऑब्जेक्ट मान रहे हो सब्जेक्ट भी हो सकता है. तो मेरा सजेशन रहेगा कि सबसे पहले आप उसके अंदर वर्ब को फाइंड आउट करें, बिकॉज एज वी नो दैट देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब. तो वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में एग्रीमेंट हमेशा रहता है. वर्ब को सब्जेक्ट के जेंडर और नंबर के हिसाब से भी एग्री करना है. सेकेंडली वर्ब आपको सपोर्ट करता है वॉइस आइडेंटिफाई करने में, वेदर द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. तो अगर आपने वर्ब के ऊपर फोकस किया, सबसे पहले आप वर्ब को ढूंढिए, उसकी हेल्पिंग वर्ब को फाइंड आउट कीजिए. वो दोनों वर्ड्स आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है. आपको सब्जेक्ट का जेंडर पता लग जाएगा, उसका नंबर पता लग जाएगा और साथ ही टेंस और वॉइस भी पता लग जाएगी. तो इतनी चीज़ें जब आइडेंटिफाई हो जाएगी वर्ब को फाइंड आउट करके, इट वुड बी ईजियर फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट. और इसके साथ ही वर्ब को ढूंढने से में सब्जेक्ट बहुत आसानी से मिल जाएगा. अब जैसा आपको पहले कहा कि हमारे पास तीन ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. तो जब वर्ब और सब्जेक्ट पता लग गए तो हमारे पास बचता क्या है, द लास्ट वन दैट इज ऑब्जेक्ट, एंड इट वुड बी ईजियर टू फाइंड आउट. तो फिर ऑब्जेक्ट को ढूंढना मुश्किल नहीं है. डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप अपने बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, पार्ट्स ऑफ स्पीच को दोबारा अच्छी तरह से रिवाइज कर लें. उसके बाद आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ जैसे प्लेस ऑफ या नाउन केस की हम बात करते हैं, उसका जो स्पीच का पार्ट है उसकी प्लेसमेंट कहाँ होती है, वो वर्ड सेंटेंस में कहाँ इस्तेमाल होता है, उसे फाइंड आउट करें. फिर टेंसेस के डिफरेंट टाइप्स को फाइंड आउट कर लें कि कौन से टेंसेस का क्या वर्ड सीक्वेंस रहता है. अकॉर्डिंगली जब आप इन जम्बल वर्ड्स को करेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी इन सारी चीज़ों को रिवाइज करके. हियर इज एन एक्सरसाइज विद एग्जांपल. डॉग राहुल विद हिज पेट प्लेइंग एंजॉयज. अब यहाँ सेंटेंस हमारे पास अफर्मेटिव है,
तो हम लोग का पैटर्न क्या रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा राहुल, फिर क्या आएगा वर्ब एंजॉयज प्लेइंग, तो राहुल एंजॉयज प्लेइंग विथ हिज पेट, ऑब्जेक्ट क्या है डॉग, विथ हिज पेट डॉग, तो राहुल एंजॉयज प्लेइंग विथ हिज पेट डॉग। सेकेंड सेंटेंस में शी इंटरेस्टेड दैट वॉज इन प्रपोजल सैड शी इज द, वो सैड एंड वर्ड सैड, तो दो चीजें शी दो बार आ रहा है, तो वर्ब कहाँ है सैड कहना, शी सैड क्या कहती है दैट, शी सैड दैट शी इज इंटरेस्टेड इन द प्रपोजल, ऑब्जेक्ट क्या है प्रपोजल। वॉज परफॉर्मेंस इम्प्रेस्ड विद आई क्वाइट हिज, वट इज द सब्जेक्ट आई, क्योंकि हिज पॉसेसिव है, हमें क्लियर लग गया, अगर ही होता सब्जेक्टिव केस में इसको ही आना था, अदरवाइज ये हिज है तो क्लियर हो गया कि हिज क्या है, ये पॉसेसिव केस में हम, तो हमारे पास क्या बचा आई ही हमारे पास इस वक्त सब्जेक्टिव है, तो आइडेंटिफाई करें आई क्या आएगा वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड विथ हिज परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्ट है। द प्लीज नॉट डू ऑन ग्रास स्टेप, अब प्लीज आया है तो रिक्वेस्ट हुई है, इसका मतलब इंपेरेटिव है, तो हम सीधा प्लीज ले लेंगे, प्लीज डू नॉट स्टेप ऑन द ग्रास। फिफ्थ सेंटेंस है ब्रदर एंड वॉन्ट्स बी माई एस्ट्रोनॉट टू, तो क्या इसमें आपके पास एस्ट्रोनॉट आ रहा है और ब्रदर आ रहा है, दो आपके पास कंफ्यूजिंग चीजें हैं। अब क्या है वॉन्ट्स, तो यहां पे भी आप फिर कंफ्यूज हो रहे कि वॉन्ट्स एस्ट्रोनॉट के साथ भी वॉन्ट्स आ सकता है और ब्रदर के साथ भी आ सकता है, बट माई एस्ट्रोनेट नहीं होता है, तो आपने पॉसेसिव माई आया है, इसलिए करता क्या होगा माई ब्रदर वॉन्ट्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट। तो दीज आर द डिफरेंट एक्सरसाइजेस। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको जंबल्ड वर्ड्स को रीअरेंज करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। काइंडली पुट योर नोट्स and comments so that we could improve our presentation for the next time. Thank you for watching.